अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही काफी वक्त हो, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से अभी से कवायद शुरू कर दी गई है। विपक्षी दलों की ओर से इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर बीजेपी की अगुवाई वाली मजबूत एनडीए को कड़ी चुनौती देने की योजना पर काम कर रही है। अपनी इसी योजना के तहत एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जेडीयू नेता नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी अब शुरू हो गई है। आपको याद होगा, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार के यूपी के संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की जो है वो मांग रखी थी। देखिए, फूलपुर संसदीय सीट का अपना एक खास महत्व है। एक समय में ये सीट उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल संसदीय सीट हुआ करती थी। कभी इस सीट से देश के 2 प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ चुके हैं। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद अपना पहला चुनाव इसी संसदीय सीट से लड़ा था। 1952, 1957 और 1962 में यहीं से जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई थी। खास बात यह है कि इस सीट से प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। 1962 के संसदीय चुनाव में लोहिया को नेहरू के हाथों शिकस्त मिली थी। इसके बाद 1967 के चुनाव में पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने जीत हासिल करते हुए इस जगह का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस के ही टिकट पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी चुनाव लड़ा था और वो भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा ये सीट प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने 2014 के आम चुनाव में इसी फूलपुर सीट से जीत हासिल की थी। यहीं से कुख्यात माफिया आतिक अहमद भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद 2004 में बने थे। अब बात करते हैं कि आखिर जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के लिए फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर कवायद क्यों की जा रही है। इसके पीछे की योजना पर संभावित कारण नजर आते हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि नीतीश के लिए ये सीट राष्ट्रीय राजनीति में फिर से स्थापित कर सकती है और पीएम बनने के सपने को पूरा करने में भी मददगार साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र की राजनीति में आने का फैसला लिया था, तो उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुना था। वो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। तो उन्होंने वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए। बहरहाल लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो विपक्षी गठबंधन की जीत की सूरत में प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। हालांकि नीतीश लंबे समय से कहते रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यूपी से जीत हासिल करने के बाद उनकी दावेदारी पुख्ता हो सकती है। साथ ही फूलपुर से वाराणसी की दूरी महज 100 किलोमीटर है। ऐसे में नीतीश के लिए फूलपुर से वाराणसी तक को साधना आसान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।